बताएं अब मुझे क्या करूं। मैं बस चाहता हूं कि उस शख्स को उसके किए की सजा मिले, बस इतना ही। काश आप मुझसे इस बारे में बात कर सकती बीजी अम्मा। काश। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अकमल। किस बात का सर? तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका आज तक। मलिहा एक जिद्दी लड़की है। तुम उसे क्लिनिक तक ले आए ये जानते हुए भी कि वो तुमसे नफरत कर सकती है। मेरे पास खुद को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते, है ना? सर आपने खुद ही तो कहा कि मलिहा मुश्किल लड़की है। हाँ, जैसे खुद तुम बहुत आसान हो। ये तो है। पूरे स्कूल के दोस्त सबसे ज्यादा शरारती लड़के हैं और वो मेरी बेटियों के साथ डेट कर रहे हैं। तो बताओ इससे क्या सबक मिलता है? आपकी किस्मत खराब है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बेटियां भी कोई नॉर्मल नहीं है। तो तुम वाकई शादी पर यकीन नहीं रखते? मैंने थोड़ा बस बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। मेरा मानना यह है कि मोहब्बत का अंजाम सिर्फ शादी होना जरूरी नहीं है सर। बस। देखो, ये बात याद रखने की कोशिश करना कि दुनिया का हर बाप अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से बहुत नफरत करता है। ये बात नहीं भूलना। और जो कुछ सुना ऊपर, इसे भी शामिल कर लो और फिर सोचो कि वाकई ये सब कितना मुश्किल है मेरे लिए। समझ गया सर। मलिहा से प्यार करते हो तुम? मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। जब वो पास नहीं होती तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। आपने कभी ऐसा महसूस किया? अब तो मुझे डरा रहे हो। ये सब नहीं कहना चाहिए तुम्हें। ठीक है, फिर मैं कहता हूं, मैं मलिहा से इतनी मोहब्बत नहीं करता, मगर उससे मोहब्बत ही कहा जा सकता है। देखो अकमल, मैं तुम्हारा कोई दोस्त यार तो हूं नहीं। जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसका बाप हूं मैं। ठीक है। फिर मैं सच बोल रहा था। हाँ। अगर आप मलिहा को यहां से ले गए तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे आ जाऊंगा। वहां कोई सा भी काम कर लूंगा। हो सकता है कोई फोन की दुकान खोल लूं। ये तो वक्त ही तय करेगा सर। इस वक्त मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या ये मोहब्बत नहीं है? अगर आप मोहब्बत में होते तो ऐसा नहीं करते क्या? क्या मैं ऐसा कर सकता था? वैसे फोन की दुकान का ख्याल अच्छा है। अंदर आ जाओ। मेरा इस वक्त बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, ठीक है? अगर दिल चाहे तो रो भी सकती हूँ। मैंने आपसे वादा किया था अम्मी कि कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, और इस वक्त इस वादे पे कायम रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्या तुमने शादी कर ली है? नहीं। चलो आओ, यहां बैठो मेरे पास। आ जाओ। इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो तुम। बहुत जच रहा है तुम पे।
आप कहती थी ना कि नसीब अच्छा होना चाहिए। मेरी जान, इतनी मायूस मत हो तुम। बिल्कुल नहीं। आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है अम्मी। मुझे एक वजह भी नहीं मिल रही जिस बात पर मैं खुश हो सकूं। देखो, जब मैं जवान थी तो मेरी अम्मी भी गुस्से से हमेशा ये बात कहती थी, खुदा तुम्हें भी ऐसी ही बेटी दे जैसे तुम मेरे लिए हो। मैं वाकई बहुत जिद्दी थी। जो दिल में आता था बस करना ही होता था मैंने, और वही किया। उसके बाद दिल टूटा, मैं उदास हुई, मैंने बहुत मुश्किलें झेली, लेकिन मेरे पास एक शानदार सी बेटी थी। ठीक है, अगली बार मुझ पर चीखने का दिल करे तो ये याद कर लीजिएगा। मैं वैसे भी ये बातें बिल्कुल नहीं भूलती हूँ ज़ैनब। अगर आज कोई मुझसे कहे कि ये सब कुछ भूल के एक बार फिर से शुरुआत करो, और ये भी मुझसे कहे कि जो मुश्किलात तुम पर आई हैं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, एक नई शुरुआत होगी जिसमें तुम अच्छी जिंदगी जियोगी, लेकिन मैं मना कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती बेटी है। तो ये जो आप अच्छी बातें कर रही हैं, इनका मकसद क्या है अम्मी? फिर तुम ऐसे मान लो कि मेरी माँ की जो बदुआ थी वो कबूल हो गई है, और तुम वाकई बिल्कुल मेरी जैसी हो। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में जो भी आता है तुम कर कर रहती हो, और जो तुम नहीं चाहती वो बिल्कुल भी नहीं करती। तुम्हारा दिल टूटा है और तुम शादी के बगैर ही घर आ गई, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी जियोगी ज़ैनब। क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? नहीं मेरी जान, हकीकत से आगाह कर रही हूं। मैं जा रही हूं और मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ चलो। मुझे उम्मीद है अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। क्या आप सीरियस हैं? कहाँ रह गई थी तुम? यही थी मैं। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी। अकमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूं तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया है। कैसा ख्वाब था ये, पागल हो जाऊंगी मैं।
1 लीरा है तुम्हारे पास? लीरा लीरा। हाँ? 1 लीरा। अच्छा ठीक है। 1 लीरा चाहिए बस। ये सब रख लो। तो फिर क्या हुआ था? तुम्हें करीम मिला? काश वो हमें ना मिलता। क्या मतलब है? तुम्हारा सबसे अच्छा और करीबी दोस्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था। क्या कह रही हो ये? ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये ज़ैनब के लिए अच्छा ही हुआ। शायद हो भी सकता है। खैर इन बातों को छोड़ो। अनमोल तुम्हें याद तो है ना, वो गवाह बनने के बाद उस दिन हमने बाहर जाके कुछ बात की थी। क्या? अरे वो हमने डिनर का प्लान किया था, भूल गई तुम? डेट पर ले जाना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब है हाँ कुछ ऐसा ही। ठीक है। ठीक है, तुम आ रही हो? इतना ओवर मत हो। फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। देखो तो हर कोई मेरी तरफ ही देख रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की काफी अरसे के बाद जो आई है, देखने दो। हाथ दो, जरा दिखावा कर लेते हैं। पता नहीं सब लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। खुश आमदीद। हैप्पी बर्थडे मलिहा। क्या बकवास कर रहे हो अहमक इंसान। हाँ तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? हम क्लास नहीं छोड़ सके यार। वैसे ये कौन सी क्लास है? लिटरेचर की। अरे यार मैं टीचर को होमवर्क भेजना भूल गया। कौन सा होमवर्क? वो जो ऐसे लिखने के लिए दिया था उन्होंने। बल्कि 1 मिनट रुको, मैंने वो उन्हें क्लाउड ड्राइव के जरिए भेज दिया था शायद। क्या मतलब? तुम होमवर्क फोन में सेव करके रखते हो? बिल्कुल, आखिर टेक्नोलॉजी काम आसान करने के लिए तो है। जबरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। यहाँ क्यों आए हो? बासित, नहीं कर सका मैं पुलिस कैप्टन के रूम तक भी गया था, लेकिन मैं बता नहीं सका।
मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर तुम आइंदा मुझसे बात नहीं भी करोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन तुम कर सकती हो, और मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, वाकई नहीं आऊंगा, रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे भाई हो और यह हकीकत नहीं बदलेगी। और अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मेरे भाई, मैं स्कूल से एक्सपेल होना चाहूंगा। तुम सब ने 8 ही बायोग्राफीज को जमा करवाना है, तो तैयार हो ना तुम सब? अच्छा ठीक है, पुरसुकून रहें सब। ये सब क्या हो रहा है? वो करीम सयार सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है, बहुत गुस्से में है। मलिहा, मलिहा, कहाँ जा रही हो तुम? सुना नहीं, करीम तोड़फोड़ कर रहा है। हाँ तो करीम, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम बीच में मत आओ जैनब। करीम मेरे साथ आओ तुम। जैनब हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। क्या मारोगे मुझे? मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। जैनब पीछे हटो, पीछे हटो, सब अपनी क्लास में वापस जाएं। क्या हमें भी जाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, जैनब उसे संभाल लेगी। चलो क्लास में आ जाओ। ठीक है, सब अपनी क्लास में वापस जाएं। हाँ हाँ, अभी ठीक है। छोड़ो मुझे, छोड़ो हाथ मेरा। क्या बात है करीम, अब क्या करोगे तुम? बताओ। क्लास में जाके हर बच्चे को गोली भी मारोगे क्या? तुम इससे क्या है? हाँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम भी करते हो मुझसे। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, मदद करना चाहती हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम ये नहीं हो, ठीक है? तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम ये नहीं हो करीम। प्लीज मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हाथ जोड़ रही हूँ करीम। तुम नहीं कर सकती तुम मेरी हेल्प। क्यों नहीं कर सकती मैं? क्योंकि मैं अंदर से खोखला हूं, इविल हूं, शैतानी हूं मैं। एक घटिया फैमिली से ताल्लुक है मेरा, घटिया फैमिली नहीं, से। तुम नहीं हो। हम अपने आसपास के हर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। बासित को मेरा मुंह मत खुलवाओ जैनब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। करीम देखो, वो सब माजी था, उसे भूल जाओ प्लीज। माजी में क्या फर्क पड़ता है इससे कि कब हुआ? हमने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। नहीं, ऐसा मत कहो, ठीक है? तो किस तरह बात करनी चाहिए मुझे? क्या बोलना चाहिए मुझे? यही सच है जैनब कि मैं इसका हिस्सा हूं। करीम बस तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो कभी इसका हिस्सा बने ही नहीं। ये तो तुम्हारे बाबा ने।
क्या? हाँ? क्या? एक सेकंड। मैंने तो कभी अपने बाबा का नाम नहीं लिया। तो तुम जानती थी? मुझे नहीं मालूम, मेरे सिर्फ मुंह से निकल गया करीम। ज़ैनब, तुमने स्पेसिफिकली मेरे बाबा का जिक्र किया है। तुमने कहा वो तुम्हारे बाबा थे। कैसे पता तुम्हें ये सब? मुझे कुछ भी नहीं मालूम करीम। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हें कैसे पता है? सच सच बताओ मुझे। करीम बस करो प्लीज। मैं तो बस, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा करीम। तो इस वजह से तुम नहीं आई मेरी तरफ जब हम कैफेटेरिया में खड़े थे और मैंने कहा था मेरे साथ आओ? नहीं, बस वो मेरी गलती थी। प्लीज प्लीज करीम, नहीं करीम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। बताओ मुझे, चलो बताओ मुझे। नहीं, मुझे सच सच बताओ, ये कैसे जानती हो तुम? कैसे पता तुम्हें कि बाबा ने क्या किया है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे किसी के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। झूठ मत बोलो मुझसे, जो सच है वो बताओ। मेरी तरफ देखो ज़ैनब, और सच बताओ मुझे, कैसे जानती हो तुम? ठीक है, मालूम है। अम्मी को वो खत मेरी वजह से मिला, क्योंकि करीम मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफाना हरकत कर दी थी, इसलिए वो खत अम्मी को मिल गया, और कुछ भी नहीं। क्या? तुम ये जानती थी? करीम, तुम इतने अरसे से जानती थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। इतने अरसे से तुम जानती थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगा तुम दुखी हो जाओगे। हाथ मत लगाओ ज़ैनब, हाथ मत लगाओ। तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? तुमने झूठ बोला है मुझसे, बेवकूफ बना के रखा है मुझे। करीम प्लीज, क्यों? मैं सच कह रही हूँ, मुझे लगा था तुम दुखी हो जाओगे। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं छुपाया करीम। मुझे नहीं छूना, टच मत करना दोबारा, मुझे क्या? हाथ मत लगाना। नहीं, खत्म, ऐसा मत करो। खत्म हो गया सब। सुन लिया तुमने? खत्म। तुम इसी वक्त दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं, तुम नहीं कर सकते। अब से हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। नहीं करीम, रुको। यह फैसला किया जाता है कि मुश्तरका बच्चों की किफालत मलिहा गोजल की वालिदा के सुपुर्द किया जाए, जो हिरासत के मुकदमे में उनकी सरपरस्त हैं, और फरीकैन बाहिमी प्रोटोकॉल के मुताबिक बाप को मुकर्ररा तारीखों पर बच्चे से राब्ते की इजाजत देंगे। अदालत बर्खास्त हुई। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। ये लो खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, शुक्रिया। यानी कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा अंजाम मेरे जैसा हो? मुझे नहीं मालूम कि अब मेरा अंजाम क्या होगा। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत कुछ याद आ गया। करीम को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता।
उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या ब्रेकअप हो गया तुम दोनों का? ये बात क्यों पूछ रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, यानी तुम परेशान हो तो बस मुझे इसी बात की फिक्र हो रही है। मुझे लगा तुम कुछ कहना चाहोगी। प्लीज मुझे माफ कर दो मलिहा, मैं वाकई नहीं चाहती कि तुम्हें दुख पहुंचे। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। सब कुछ अचानक उल्टा हो गया। मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही क्योंकि करीम भी इसे ठीक करना नहीं चाहता। तुम भी बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रही हो। मेरी फिक्र छोड़ दो, भूल जाओ ये सब। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ। अकमल से कहा था तो मैं सैंडविच दे के अभी आ रही हूँ, ठीक है? शुक्रिया। फिर मिलते हैं। तो क्या गुलियाजी में सब कुछ तैयार है? हाँ, मैंने अपने दोस्तों से बात तो कर ली है और उन्होंने एक घर निकाला भी है। बाकी जब मैं वहां पहुंचूंगी तो जाकर खुद ही देख लूंगी। काश ऐसा कोई तरीका होता जिसमें मैं तुम्हारा इरादा बदल सकती। नहीं आले, अब इरादा नहीं बदलेगा मेरा। मतलब वहां चीजें मेरे लिए आसान होंगी, बहुत आसान होंगी। बस इतना जान लो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सब बातें जोड़ रही हूँ। बेगम प्लीज। हाँ, पता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। तुम करीम के घर से निकल के अपने घर वापस आ गए हो और करीम ने आज स्कूल आके सब तबाह कर दिया। लगता है कि कुछ बुरा हुआ है और तुम इसके जवाब जानते हो। फिर मुझे क्यों नहीं बताते? क्या मुझ पर भरोसा नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानता। हाँ ठीक है, कभी कभी इंसान अपने अंदर की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता, लेकिन हर बात अपने अंदर नहीं रखी जाती। बेगम, जो सब कुछ मैंने झेला है वो झेलो, फिर बात करो मुझसे। तुम्हें लगता है मैंने नहीं झेली? दो साल पहले गर्मियों की छुट्टियां थी। मैंने मुश्किल से अपने बाबा को मनाया और अपनी एक दोस्त के साथ बोदरम चली गई। वो मुझसे बड़ी थी। उसका खानदान उसके लिए बहुत लापरवाह था। कोई पूछने वाला नहीं था, तो हम लोग हर वक्त पार्टीज करते थे। फिर एक रात हमारी कुछ लड़कों से मुलाकात हुई। हम साहिल समंदर गए, वहां बॉनफायर किया और गाने सुनने लग गए। फिर एक लड़के ने कहा कि तुम मेरे साथ वॉक पे जाओगी। मैंने कुछ गलत नहीं समझा और चली गई और हम काफी दूर निकल गए। इर्द गिर्द काफी अंधेरा था बासत। फिर मुझे डर लगने लगा। मैं वापस जाना चाहती थी। वो मेरे करीब आने लगा। मैंने उससे मना किया, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। फिर उसने मुझे जमीन पे गिराकर जबरदस्ती की। मैंने उस लड़के को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक ही नहीं सकी मैं। उसने मेरा मुंह दबाया ताकि कोई मेरी चीखें ना सुन सके। बहुत खौफजदा थी। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी और इस वाकये का बाबा को पता चल गया। उन्होंने उस पर केस किया। अदालत ने फैसला किया कि ये ज्यादती नहीं है, इसीलिए उसे सजा नहीं मिली। मैं कभी भी इस खौफ से नहीं निकल सकी। फिर बाबा ने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। वहां मुझे हैवी मेडिसिन दी जाती थी। पूरे 6 महीने इलाज चलता रहा। मैं आज भी ये दवाइयां खाती हूँ बासत। मुझे पता चला है अहमद अंकल ने मेरे माँ बाप को मारा है। ये तो कुछ भी नहीं, चचा को भी मार दिया और उनकी वजह से बीजी अम्मा बिस्तर पर है। तो अब तुम क्या करोगे? मैंने उन्हें मारना चाहा,
लेकिन मार ना सका। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बदला लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। यकीन करो,